जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रभु का प्रभु का जय गुरुदेव। परमात्मा संग्राम सेवा कर रहे सभी प्रेमी जिनका बड़ा सौभाग्य होता है हमें परमात्मा संग्राम सेवा का अवसर होता है। ये सेवा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से की जा रही है। इतने प्रेमियों का कोई अपना स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, कोई इच्छा नहीं। और इस सेवा से जो बनकर व्यवस्था तैयार हो रही है, जो आगे आने वाले समय में लाखों लोग इसका लाभ उठाएंगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा परमात्मा योगदान है जो हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिला। ये सेवा कोई नहीं कर रहा। कहीं आप चले जाओ, सब जगह स्वार्थ की आवाजें लगे, लोभ और लालच, मान सम्मान अधिकार, इसके अलावा परमात्मा बहुत कुछ मिलने में। यह देव समाज का बड़ा दुर्भाग्य है। जब तक लोगों के अंदर सेवा भाव नहीं आएगा, आपसी प्रेम प्यार मोहब्बत नहीं बढ़ेगा, तब तक कोई भी काम शांति ढंग से होने वाला नहीं। इसलिए सबको चाहिए मिलजुल कर मिलजुलती परिवार में रहे और बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली व्यापार मजदूरी, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से ताकि किसी का कर्म करना तुम्हारे ऊपर चलने न पाए। यही इसी कर्म करने के कारण ये जीवात्मा काल माया के देश में कितने युगों से खुशी पड़ी, अभी तो इन कर्म का अवसर नहीं मिला। और इस कर्म को कर्म करने को कोई समझ ही नहीं रहा। सब ये कर्म करना बढ़ाने में लगे, उनका छीन लिया, उनको धोखा दिया, उनकी बेईमानी किया, उनकी चोरी की, उनको मार दिया, मतलब उनको लूट लिया, बेचार प्रचार घोष बेचल कमर बेईमानी, वो कर्म करना चढ़ाने का ही रास्ता है। लेकिन न तो कोई जानकारी देने वाला और न इसकी जानकारी किसी को है। एक तो कहने का तो चढ़ा है, उसको तो उतारना का तरीका आपको किसी ने दिया नहीं, और ये निरंतर आप बढ़ाते चले जा रहे। हर युग में आपने कहीं पर जा चढ़ाया बढ़ाया है, उतारा नहीं। ये तो कलयुग में संतों की मेहरबानी है जो समय से आए और कर्म कर्जा उतारने का रास्ता उन्होंने खोला। ये परमार्थी रास्ते से अनंत जन्मों के कर्म कर्जों को उतारा जा सकता। परमार्थी रास्ते के सिवा और कोई रास्ता नहीं। और वह सब स्वार्थ में बंधन है। राजा और सब स्वार्थ में बंधन, उनको स्वार्थ का परिणाम नहीं मालूम।
ये स्वाद करता है, कितने हानिकारक है, कितने जन्मों तक लाखों में रहने का कारण है। तो संग्राम को पता है, इसलिए समय से जानकारी जाना, जिन्होंने कभी ऐसी जानकारी सुनी नहीं, उनकी संताई नहीं थी, तो सुनाता बताता कौन, उनका कोई नहीं कभी है नहीं। ये थोड़ा बहुत 750 वर्षों से जो सब महात्माएं हैं, उनका थोड़ा बहुत इशारा बच्चों का है, लेकिन बच्चों को सुनेगा कौन, समझेगा कौन, जीवन में उतारेगा कौन और लाभ कौन प्राप्त करेगा। यही तो सबसे बड़ी कमी, न कोई बताने वाला, न कोई समझाने वाला, न बड़े पात्र की जानकारी को देने वाला, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, और माँ बहन बेटी बहू है, ये तो जानकारी खत्म हो गई। जो समाज परिवारों में रहने की मर्यादा थी वो समाप्त हो गई। अब दुखी दुख, मुसीबत मुसीबत, बीमारी महामारी, लड़ाई और झगड़ा, दैवीय प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत के सिवा कुछ नहीं रह गया और कोई इसके बारे में जानकारी देने वाला नहीं। जो है वो पुराने युगों की बातें कर रहे हैं, पुराने युगों की चर्चा कर रहे हैं, जो तुम्हारे काम आने वाले नहीं, क्योंकि जो समय निकल गया वो दोबारा नहीं आता, गुजरा वो जमाना आता नहीं दोबारा। जो वक्त कभी समय जो निकल जाते हो तो नहीं आते, जब वो समय घड़ी नहीं आएगा तो उसका अध्ययन, उसका पठन करने से आपको लाभ ही क्या होगा, केवल जानकारी रह जाएगी हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन अब तो उससे ज्यादा हो रहा, तो हुआ था तब क्या परिणाम मिला और उससे ज्यादा हो रहा तो क्या परिणाम होगा, इन पर भी तो विचार नहीं कर रहे कि जिन लोगों ने बड़ा किया, बुराई की, एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार नहीं रखा, एक दूसरे में रहन न दिया, सेवा खत्म कर दी, तो उनका परिणाम क्या हुआ, संहार, विनाश, ये परिणाम। तो उसी को प्रकर अगर तुम अपना सुधार कर लेते हैं कि रंगे पिछले युगों की बात खराब हो पूरा करेंगे तो परिणाम हमारा भी खराब होगा। लेकिन सब बोले बुराइयों में जुटे पड़े, इसी को कलयुग कहते हैं। कलयुग का मतलब कलयुग, करे मानी लड़ाई झगड़े का युग, झूठ छल कपट बेईमानी का युग, छीना झपटी का युग, ये पाप कर्मों को ये करने वाला युग है, इसी को कलयुग कहते हैं। और इस कलयुग में उपाय तो संतों ने अच्छा रखा, युग तो खराब है, लेकिन संत महापुरुषों ने उसको खराब नहीं कहा। उन्होंने कहा कलयुग समयान युग जो न कर विश्वास, कलयुग के समान अच्छा युग जीवात्माओं के कल्याण के लिए कोई नहीं, लेकिन कब, जब संतों के वचनों पर विश्वास करो, उनकी बातों को सुनकर अपने जीवन में अमल करोगे, उतारोगे तो लाभ मिलेगा। वो तो लाभ दिलाने वाले वचन, बाकी जितने वचन आप सुनते हो उनसे तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो वचन उस समय उस युग में उन लोगों के लिए थे जो उस समय मौजूद थे, तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए हर युग का इतिहास अलग अलग कुछ लिखा गया कि सतयुग में क्या था, त्रेता में क्या था, द्वापर में क्या और कलयुग में क्या होना चाहिए।
जब अपने युग समय की बात को सुनोगे, समझोगे और जीवन में उतारोगे तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन पिछले युगों की कहानियाँ या वचन सुन सुनकर कोई लाभ नहीं मिलेगा, हिंदी में तरह का कोई परमार्थी लाभ आपको हासिल नहीं होगा। लेकिन ये बात बताने समझाने वाला कोई नहीं, क्योंकि किसी को मालूम नहीं। ये तो कलयुग का राज तो संतों के पास, और संत महात्माओं के करीब कोई जाएगा नहीं, उनके वचनों को कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास संतों की पहचान नहीं। उनकी पहचान कोई बाहर में नहीं है, वो अंदर में। उनकी पहचान है दया, उनकी पहचान है रहम, जीवन पर कृपा और मेहरबानी। जो उनकी पहचान, वो जीवों से प्रेम करते हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ होता, उनका प्रेम तुमको सुधारने के लिए, तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं, जो अवगुण है, जो बुराइयां हैं, उनको निकालेगा। वो कोई स्वार्थ लोभ लालच का प्रेम नहीं करते, न उनको कुछ चाहिए और न कोई उनकी इच्छा है। वो तो इच्छा से परे है। वो जीवों को देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं आए। उनको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, वो निरंतर आपको देना चाहते हैं। वो कि जो तुम अच्छे हो जाओ, यानी तुम्हारे अंदर अच्छे भाव विचार पैदा हो जाए, तुम शाकाहारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ, तो जीवन के दुख चले जाएंगे, मुसीबतें चले जाएंगी, बीमारियां समाप्त हो जाएंगी, परस्पर लड़ाई झगड़े बैर भाव सब समाप्त हो जाए। लेकिन अब तुम कहो कि बिना संतों के हम कर लेंगे तो कुछ नहीं। जो तुम पूजा पाठ करते हो उससे तो कुछ हुआ नहीं। कोई बुराई समाज की, इंसानों की से कोई बुराई नहीं हुई, कोई बुरा कर्म नहीं बंद हुआ, कोई गंदा खान पान बुरा खान पान नहीं बंद हो पाया। तुमने किसी को जब अच्छा बनाया नहीं, और वो इतिहास जो पिछले युगों के हैं उनको पढ़ के तुम अच्छा नहीं बनोगे। तुम्हें तो समय को समय से अच्छा बनाने वाला चाहिए, जो सब तरफ से अच्छा बना देगा। सारी बुराइयां, सारी कमियां, सारी बदतमीजी, ये सब तुम्हारे अंदर से निकालने का धीरे धीरे। अब वो धीरे धीरे निकालते, उनके निकालने का रास्ता अलग है। उनके रास्ते पर चलने लगोगे, विश्वास पैदा हो जाएगा, बस धीरे धीरे आपका सुधार हो जाएगा। विश्वास पैदा करना ही सबसे बड़ा उपाय है अपने आप को ठीक करने। जिस पर विश्वास हो जाता है आप उसे उस पर निर्भर हो जाते और लोग आपका काम कर लेते। ये विश्वास ही ऐसा रास्ता था जिससे आपके काम होते थे, और एक दूसरे पर से विश्वास खत्म हो गया। अब बाप का बेटे पर से, बेटे का बाप पर से विश्वास खत्म, भाई का भाई पर से विश्वास खत्म, पत्नी का पति और पति का पत्नी पर से विश्वास खत्म, राजा का रैयत और रैयत का राजा पर से विश्वास खत्म, गुरु का शिष्य और शिष्य का गुरु पर से, मतलब यानी विश्वास खत्म। किसी पर किसी का कोई विश्वास नहीं। तो बताइए, बिन विश्वास में कौन सिद्धि? बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध होता नहीं। आज विश्वास खत्म हो गया, इसी कारण सब लोग परेशान हो, सब एक दूसरे पर शंका संदेह बोल भ्रम करते हो, और एक दूसरे पर से श्रद्धा सेवा भाव तुम्हारा खत्म हो गया। परेशानी का कारण तो ये, अरे भाई धर्म हो जाना कोई परेशानी दूर होने का उपाय नहीं। आज तो धर्म सबके पास, ये परेशान क्यों? आपस में लड़ते क्यों? एक दूसरे को ठगते हो, धोखाधड़ी, बीमारी क्यों करते हो? क्या तुम कुछ साथ लेके जाओगे?
यहाँ जो भी इकट्ठा करोगे वो सब छूट जाएगा। जो छल कपट बेईमानी से गरीबों को सताकर उनकी जमीनें छीन ली और उनका वर्तमानी घर छीन लिया, मकान छीन लिया, उनकी सुख शांति छीन ली, उनकी निरंतरता सब छीन लिया। ये तो सबसे बड़ा अपराध है, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। लेकिन इस बात को कोई समझने वाला नहीं, न राजा समझ रहा न पूरी प्रजा को समझा पा रहा। जब राजा नहीं समझेगा तो प्रजा को क्या समझेगा? तो राजा खुद सुख शांति में नहीं है तो प्रजा को सुख शांति क्या देगा? रातों दिन ख्वाहिशों में डूबा है, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसे मिल जाए वैसे मिल जाए, टैक्स लगा दो, महंगाई बढ़ा दो, ये कर दो वो कर दो, सबको परेशान कर दो और सबको परेशानी करके और अपने हिरासत में ले लो, अपनी गुलामी में। ये तो सबसे बड़ा पाप है, ये मानव का सबसे बड़ा पाप। और इस पाप की तरफ किसी को जाने नहीं और सब इसी में जुटे पड़े, एक दूसरे को ठगने में, लूटने में, धोखाधड़ी बेईमानी में करने में सब रुके पड़े। और बेचारे यही नहीं समझ पा रहे कि अच्छा क्या हो बुरा क्या। पाप किसे कहते पुण्य? अरे पाप पुण्य कोई सामान नहीं है। पाप पुण्य कर्म, पाप पुण्य तुम्हारे भाव, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी सेवा, यही पाप पुण्य हो गया। जो तुम अपनी सेवा, एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव, श्रद्धा सेवा का भाव, एक दूसरे में रहम और दया का भाव नहीं रख पाए हो, ये सबसे बड़ा अपना नुकसान किया। और धीरे धीरे समाज बिगड़ गया, परिवार बिगड़ गए, देश बिगड़ गया, इंसान बिगड़ गए, ये सब बिगड़ता चला। आखिरकार बिगड़ने की भी कोई सीमा है। जब सब कुछ बिगड़ जाता है तो परिवर्तन होता है, सब परिवर्तन होता है। और आज देखिए कुछ नहीं बचा, आपके पास कुछ बचा ही नहीं। जो सबसे बड़ी धरोहर थी, जो बुजुर्गों से विरासत के रूप में मिली थी, सच्चाई, ईमानदारी, वही पीछे चली, वो भी चली, जिसके कारण परिवार की सुख शांति खत्म हो गई, समाज की सुख शांति चली गई, देश दुनिया की इंसानों की सुख शांति चली गई। कितना भारी आपने नुकसान किया और फिर भी समझने का प्रयास नहीं करते हो कि हमने अपना कितना बड़ा नुकसान किया, जो कभी दोबारा मिलने वाला नहीं। तो जब तक संत महापुरुषों के करीब नहीं जाओगे, जो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान लेके बैठे, जब तक उनके पास नहीं जाओगे, आपकी किसी नई समस्या का समाधान या कोई नहीं कर सकता। किसी दुख तकलीफ को कोई बता नहीं सकता। आपने जिन पर उम्मीद की विश्वास किया, वहाँ आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। शांति की जगह अशांति मिली, भ्रांति मिली, क्रांति मिली, धर्म की जगह अधर्म मिला, पुण्य की जगह पाप मिला। यानी मतलब मानवता की जगह पर ये दानवता मिली। क्या यही पाने के लिए आप निरंतर मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, लेकिन तुमने आज तक विचार ही नहीं किया ये मिलेगा कौन? ये संतों की शरण है। संत महापुरुष सच्ची सुख शांति देने के लिए आते हैं और सबके, एक देश नहीं, वो सर्वदेशी और सर्वहितैषी, देखने और दूरदर्शी और समदर्शी, उनको इसीलिए कहा जाता है। यह शब्द किसी पर लागू नहीं हो, न किसी राजा पर, उपरा पर। यह शब्द महात्माओं संतों पर लागू है, जो जीवों के हित के लिए आते। नित्य रोज मंडल में उनका आने का अपना कोई निजी लाभ नहीं। उनके बारे में इसीलिए जानकारी दी गई, पर मानव के कारण साधु नरा शरीर, साधु संत महात्मा परमात्मा के लिए
मानव तन धारण करते, उनका शरीर नहीं है, शरीर धारण करते, इसलिए उनके शरीर से निरंतर लाभ ही लाभ मिलता रहता। उनका दर्शन करो, उनका स्पर्श करो, आपको सुख शांति प्राप्त होती। निरंतर यही होता भाई, इनका दर्शन करो, इनका स्पर्श करो, इनके पास बैठो, इनके वचनों को सुनो, इनका दर्शन करता रहो। ये भाव क्यों होता? ये है उनके शरीर से जो धारा निकलती रहती है जीवन को लाभ देने के लिए, वो तो धारा निकली गई। जितने जीव स्पर्श हो जाए उनको लाभ हो जाएगा, यहाँ तक तो मनों को भी लाभ हो जाता, जीवन को भी लाभ हो जाता। कहने का मतलब है उनको जो लाभ देने के लिए आए हैं वो निरंतर लाभ देते ही रहते, क्योंकि उनका लेने का भाव नहीं, देने का। तो तुम समझ पास में जाकर भी नहीं समझ पाते हो ये देने का काम कौन कर रहा। आज हिंदुस्तान में कोई देने का काम कर रहा, सब लेने का काम। चंदा है, नोट है, वोट है, सामान है, सम्मान है, अधिकार है, पद है, कुर्सी है, ये तो सब लेने वाले बैठे। तुम्हें देने वाला कौन है? तुमको उस पर विचार करना चाहिए, अपने दाता पर जो तुमको सब कुछ दे और बदले में कुछ न ले, ऐसे दाता की तलाश करनी चाहिए। जब तक ऐसे समृद्ध दाता की तलाश नहीं करोगे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। कितनी मेहनत कर डालो और जीवन समर्थ होगे और मिलेगा कुछ। जब तक वो देने वाले दाता दयालु जिनको कहा गया संत महात्मा, जब तक वो नहीं मिलेंगे आपको यहाँ देने वाला कोई नहीं, सब लेने वाले बैठे, सब इच्छा रखते हैं हमसे सुख मिले, उनसे आराम मिले, सुख मिले, यानी मान मिले, सम्मान मिले, सामान मिले, अधिकार मिले, सब इसकी इच्छा रखते हैं, कोई देने वाला या नहीं। और तुम निरंतर लूटे जा रहे हो, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। महात्मा सब तरफ से इशारा करके, उदाहरण देकर, तरह तरह के प्रमाण प्रस्तुत करके तुम्हें समझाने का, सही सच्चे रास्ते पर लाने का, खड़ा करने का प्रयास करते, लेकिन तुम उनकी बातें नहीं सुनते, उनके करीब नहीं आते, वो निरंतर तुम्हारे काम में लगे। जहाँ तुम्हारा काम हो रहा हो, तुम्हारे हित का काम हो रहा, बिना तुमसे कुछ आशा इच्छा रखे तुम्हारा काम किया जा रहा हो, वो तुम्हारा असली काम है। वहाँ जुड़ जाओगे तुम्हारा भला हो जाएगा। अब तुम यही नहीं समझ पाते हो कि हमारा काम कहाँ होगा, हमें कहाँ जुड़ना चाहिए, हमें किनके पास बैठना चाहिए, किनकी सुनना चाहिए, किनकी मानना चाहिए, किनके अनुसार चलना चाहिए, अपने जीवन को सुखमय शांति में बनाना चाहिए। अभी तक आपके अंदर भाव नहीं बना, क्योंकि तुम्हारे पास पहचान है। आंखें गंदी हो गई, महात्मा दिखाई नहीं दे रहे, कान गंदे गंदे शब्दों को सुनते और सुनाते और गाली गलौज भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग करके आपने अपनी जबान को और कानों को गंदा कर दिया। अब जब गंदा हो गया तब अच्छा ही समझ में नहीं आ रही। बार बार ये प्रार्थना की जा रही कि मानव शरीर बहुत थोड़े समय के लिए मिला और ये अपनी बार ऐसे नहीं मिला जब 83,99,999 योनियां शरीर, उनमें जाकर जीवात्मा ने परमात्मा से प्रार्थना की कि मालिक एक बार मानव शरीर का स्वभाव दे दीजिए, हम अपने कल्याण के लिए किसी संत महात्मा की तलाश करके उनसे सच्चा अच्छा रास्ता जान लूंगी, अपने घर जाने का रास्ता पूछ लूंगी और अपने घर चली जाऊंगी। इसके लिए अभी तक कितने यानी करोड़ लोग जो दुनिया में रह रहे हैं, इनमें कितने लोगों ने मानव जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास किया या कोशिश की है,
या कर रहे, कुछ नहीं, कुछ गिने चुने लोग तो कुछ समझ पा रहे हैं, बाकी विचार समझ बस वो 6 काम जो 6 कर्म आप वही, उसके अलावा जानते ही नहीं। 6 कर्म आप जानते हो, आहार निद्रा भय मैथुनस, खाना पीना सोना, कमाना, मन मूत्र त्याग करना और औलाद बच्चे पैदा करना। ये 6 कर्म के सिवा आपने कोई कर्म जाना नहीं। ये तो कर्म पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सभी करते, और वही तुम करो तो तुम्हारे में पशुओं में अंतर क्या है? मानव जीवन सत्कर्म के लिए मिला। सातवां कर्म क्या है? जीवात्मा जगे परमात्मा चले। यह सत्कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को है, किसी को नहीं। और इस कर्म को आप जानते हैं, सत्कर्म की पहचान केवल संत महात्मा बताए। उनके पास उसकी युक्ति है और कराने की तो उनके पास तरीका विधि है, और वो पूरा सहयोग देकर के आप आइए 7वां कर्म पूरा करा देंगे। लेकिन बात समझ में आए तब तो, जब शरण में जाओगे, करीब में जाओगे, बच्चों को सुनोगे तो धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा ये 7वां कर्म क्या है। 6 कर्म तो दुनिया के सभी जीव कर रहे हैं, उनसे कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। वो तो शरीर की क्रियाओं के अंग है, लेकिन जो आत्मा भी तो शरीर में बैठी है, और तो आत्मा का कर्म तो आज तक आपने किया ही नहीं, और किसी से पूछा भी नहीं कि भाई आत्मा क्या क्या कर्म है। और आत्मा के कर्म के लिए ये मानव शरीर आपको दिया गया, और वो कर्म अभी तक आपने शुरू नहीं किया। तो ये बताओ जानकारी है कि जो जानकार बनते हो तो बहुत अज्ञान, बिल्कुल अंधकार में डूबे वो तो सुनते ही नहीं। यानी जो जड़ व्यवस्था में फंसे हैं वो चेतन व्यवस्था की बात सुनते ही नहीं, और काम तुम्हारा जड़ करेगा कि चेतन करेगा। इतनी तक पहचान नहीं कर पाए कि जड़ चेतन में अंतर क्या है। जड़ काम करता कि चेतन? जड़ माने मुर्दा, क्या मुर्दा कभी काम करेगा कि जिंदा काम करेगा? इतनी भी बात तो समझ में अभी तक नहीं आई, फिर आप समझोगे क्या? और रात दिन समझाया जा, ये भी समय आने पर नहीं कह पाओगे कि हमको किसी ने जड़ और चेतन की बात बताई नहीं थी, जड़ चेतन का ज्ञान कराया नहीं था। जड़ क्या है, चेतन क्या है? अरे तुम्हारा शरीर जड़ है, जीवात्मा चेतन है। तुम्हारे अपने से समझ लो तो तुम शरीर जड़, शरीर के लिए तो निरंतर प्रयास करते रहते, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये बन जाए वो बन जाए, लेकिन जो असली काम चेतन जीवात्मा का असली काम है चेतन, और नकली काम है जड़। अब तुम नकली काम कर रहे हो कि जड़ काम, चेतन कर रहे हो। नकली कामों में फंसे हो कि चेतन काम। शरीर से इंद्रियों से जितने कर्म करते हो सब नकली काम, क्योंकि अब तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, इनसे कोई तुमको सच्चा लाभ मिलने वाला नहीं। इसीलिए उनको कहा गया क्षणिक सुख, क्षणिक सुख, क्षणिक मात्र, मिनट 2 मिनट का सुख, और बाकी दुख का कारण बना देते। जिस सुख के लिए आप जो कर्म करते हो वो दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि इनमें सुख है नहीं। अब आपकी अज्ञानता है, भूल है, भ्रम है, कि आप इसे निकाल ही नहीं पा रहे हो कि हम जड़ कामों में फंसे और बड़ा आनंदित हो रहे, प्रसन्नचित हो रहे। यही तो सबसे बड़ी जीव की अज्ञानता कि हमें चेतन में फंसना चाहिए कि जड़, शरीर जड़ है, इंद्रियों भी जड़, लेकिन जीवात्मा चेतन। जो चेतन जीवात्मा के कारण ये आपका जड़ शरीर चलता फिरता, उठता बैठता, बोलता चालता और ये कर्म करता दिखाई देगा। और जिस दिन चेतन जीवात्मा निकल जाएगी, ये शरीर अपनी जड़ता में आ जाएगा, तो चेतन रूप इसका समाप्त हो जाएगा। ये जीवात्मा के कारण चेतन
आपको दिखाई देगा वैसे जड़ और जड़ी से जड़ शरीर के पीछे हम लोगों को पड़े हुए थे। आप तो नहीं समझ पाए कि जड़ के तन का अंतर क्या है। बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञानी वो भी भ्रमित थे, उनको भी जड़ के तन का ज्ञान नहीं है। वो भी शरीर के सुख और क्षणिक सुख और क्षणिक शांति और क्षणिक मतलब लाभ के लिए जुटे पड़े हैं। उनको भी नहीं है मालूम है कि शाश्वत आनंद क्या, परमानंद आनंद क्या, हमेशा रहने वाला, कभी नष्ट होने वाला नहीं, वो आनंद क्या है, वो सुख क्या है, वो शांति क्या है। क्या इसके बारे में कभी आपको जानकारी किसी ने दी है या किसी ने जानकारी करने की इच्छा व्यक्त की है? कुछ आत्मा ने आपको वो रास्ता दिखाया, दिखाने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं जो यह किसी ने नहीं दिखाया। कि जैसे चेतन की तरह, जैसे चेतन की तरह, चेतन तुम्हारा असली है और असली काम है, और चेतन ही तुमको चेतन परमात्मा से मिलाएगा। इसीलिए आपने देखा ये शरीर परमात्मा से कभी नहीं मिलता। शरीर तो यही जला के राख कर दिया जाता या तो पत्ते डाल दिया जाता या पानी में बांध के फेंक दिया जाता, तो शरीर तो कभी गया नहीं। और शरीर के अलावा और तुमको जानते हो, इसी को खिलाना पिलाना, इसी को भोगों में फंसाना, सारी शक्ति को नष्ट कराना, इसके अलावा तुमने कुछ जाना है? कुछ निरंतर हानि हो रही, पूरे जीवन की हानि हो रही, और बाद में मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन जानकारी यही नहीं। इसी जानकारी को देने के लिए संत महात्मा आए हुए, कलयुग में पर आए और सच्ची जानकारी आपको दे, सच्चाई की तरफ आपको मोड़ रहे, सच्चाई का रास्ता मजबूत करें, सच्ची आनंद दिलाने वाला वो सुख पाने की युक्ति आपको दे रहे। लेकिन तुम बात सुनो तो समझ में आपकी आत्मा नहीं कुछ ये सब क्या हो रहा। इसलिए आज योग जंगल में को संदेश पड़ा, जब बस्ती में लोगों ने सुनना पसंद नहीं किया, तो जंगल में भी जीवात्मा हो। ऐसा मत समझो कि जीवात्मा केवल मनुष्य शरीर में है। अरे जीवात्मा पेड़ों में, ये स्थावर योनि में आते, इनमें भी जीवात्मा। जब कोई नहीं सुनेगा तो उनको सुना दिया जाए। और स्थावर योनि ऐसे शरीर में जीवात्मा जो कभी पाप करती है, कभी व्यभिचार करती नहीं, कभी झूठ छल कपट हिंसा निंदा करती नहीं, इतना पाक साफ योनि है। आश्रम पर सुने उस पाक साफ योनि को यह दिव्य संदेश सुनाने का अपना प्रयास जारी किया कि चलो कोई नहीं, तुमको सुना दो, इनका भला हो जाए, इनकी योनि बदल जाए, ये बेचारे मानव शरीर पा जाए और संत महात्मा से जुड़कर अपनी जीवात्मा का ख्याल करेंगे, इनका काम हो जाए। इतने जीव जंतु जंगल में जिनको आज तो किसी ने सुनाया नहीं, किसी ने बताया नहीं कि भाई युग का नाम क्या है और युग के नाम से जीवों का कल्याण कैसे होगा। तो यहाँ तो कोई आया नहीं और मैं कोई आने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सबको चिंता स्वार्थ की, स्वार्थ लाभ लोभ दान दक्षिणा धोती रोटी रंगोटी, इसके जीवन ये उन्होंने कुछ समझा ही नहीं है। इनको परमात्मा मिले इसकी चिंता नहीं है, भगवान मिले इसकी चिंता नहीं है, सामान मिले और सम्मान मिले इसकी चिंता। अब देखो आप ये कैसा, ये जानकार है, ये तो महाज्ञानी, जिसको भगवान पाने के लिए मानव शरीर दिया, आज वो सामान और सम्मान में सारा जीवन नष्ट कर रहा, समझ ही नहीं पा रहा कि आखिरकार परमात्मा ने ये दया करके मानव शरीर क्यों दिया, इसका दिया। ये कितने लोग जान पा रहे और सबको बताया जाए। 10 जुलाई 1952
से 2012 60 साल तो ये सुनाया गया सारे हिंदुस्तान को घूम घूम कर। इसके बाद देखा भाई कितने लोगों ने सुना है, कितने लोगों ने सुनकर अमल किया, कितने लोगों ने उसका लाभ उठाया, तो देखा गया कोई लाभ नहीं। ऐसा मालूम किसी ने सुना ही नहीं। तब कहा चलो एक बार फिर इनको मौका दे दो, फिर उन बच्चों की जानकारी दे दो जो ये भूल गए। तो तुम्हारी भूल भुलैया को खत्म करने के लिए ये दोबारा आपको मौका दिया गया और ये जंगलों से प्रारंभ हो रहा। अब ये तपोभूमि जो जंगल के रूप में बदली हुई है, जो शुद्ध है, क्योंकि जंगल में कोई आया नहीं, यहाँ कोई बड़ा कर्म पाप किया नहीं, यहाँ कोई ऐसा हत्या हो नहीं, यहाँ कोई चोरी डकैती हुई नहीं, यहाँ झूठ छकमट बेईमानी धोखाधड़ी हुई नहीं है, तो जंगल में कोई आया नहीं। तो ये जमीन पवित्र बची और बाकी आपने सब गंदी कर गाँव बसा कर बेचार प्रचार किया, चोरी डकैती किया, धोखाधड़ी बेईमानी, ये शहर कस्बे गाँव बसा कर आपने ये किया। ये जंगल ही केवल बचे हैं जो पवित्र है। आज उन्हें कोई संदेश मिल रहा है, जंगल में रहने वाले जीवों का भाग जगाओ, उनकी किस्मत खड़ी हो, उनको ये मौका दिया जा रहा कि अब तुम अपने काम को कर लो। तुम्हारे पर किसी ने दया नहीं की। पेड़ के रूप में इस सावर होने में पता नहीं कब से तुम खड़े हो, बहुत दिनों हो तुम्हें खड़े खड़े, तुम्हारी किसी ने सुनी नहीं, तुम्हारे दुख दर्द को किसी ने पूछा नहीं, तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था बनाई नहीं थी। लेकिन आज संतों महात्माओं ने अति कृपा दया करके ये स्थावर होने के लिए ये मौका दे दिया कि चलो जंगलों में पेड़ पौधों को सुनाता। वो तो पाक साहब है, उन्होंने झूठ बोला नहीं है, बेईमानी किसी की नहीं है, हिंसा हत्या किसी की नहीं, प्रचार प्रचार उन्होंने किया नहीं है, झूठ छलकपट उन्होंने किया नहीं है। लिहाजा ये स्थावर योनि पेड़ पौधे ये पाक साहब निर्भर पवित्र है, इनको सुना दो समय के प्रभु का नाम। आज वो नाम उनको सुना होगा, तुम न सुनो, कोई जरूरी नहीं तुम्हारे लिए, लेकिन तुमको पहले मौका दिया। जब तुमने सुना, पसंद नहीं किया और अपने जीवन में अमल करना नहीं आपने पसंद किया, तो चलो ये स्थावर योनि में जो पेड़ पौधे जंगलों में है इनको सुना दो। ये तो पाक साहब है, ये तो झूठ नहीं बोलते, ये छलकपट नहीं करते, ये विचार प्रचार नहीं करते, ये किसी की हिंसा और हत्या नहीं करते, ये चोरी डकैती नहीं करते, बिल्कुल पाक साहब। ये स्थावर योनि सबसे पवित्र है। आज उसको सुनाने का मौका। और वो पेड़ पौधे जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर खड़े हुए, कितने पाक साहब जगह पर भूमि पर खड़े हैं, आज उनको सुनाया जा रहा। समय का संदेश, समय का प्रभु का नाम उनके तकाबात पहुंचाकर ये जानकारी दी जाए। ये काम कोई कर नहीं रहा, क्यों किसी को मालूम ही नहीं, उनको ये भी नहीं मालूम है कौन सी योनि मतलब वाली सुनने के अधिकारी है कि नहीं। ये किसी जानकारी जो ज्ञानी जानी अच्छे ज्ञानी उनको पता ही नहीं। ये स्थावर योनि सबसे पाक सामने मत पवित्र, इसको तो समय के प्रभु नाम को सुनने का पूरा अधिकार है और इनको दिया जाए तो ये कदर करेंगे। जो कदर करे, इज्जत करे, सम्मान करे, उसी को सुनाना चाहिए। आज ये मौका जंगल हो उनको दिया गया, लेकिन वो समझ कोई नहीं पा। पूरा हिंदुस्तान देख रहा, लेकिन कोई समझ पा, ये समझ कोई नहीं पा रहा, न राजा न रैया, न अधिकारी न कर्मचारी, कोई नहीं समझ रहा। ये जंगल में संदेश क्यों हो रहा, यहाँ कौन सुनने वाला? तो हमने कहा तुम क्या जानो, यहाँ सुनने वाले थे जो दुनिया में नहीं,
पेड़ों की संख्या गिन डालियो, इतनी जनसंख्या इंसानों की देश में नहीं है जितनी पेड़ पौधों की, और उनके अंदर भी जीवात्मा, उनको भी सुनने का अधिकार है। ये बात केवल संत महात्मा जानते और कोई नहीं। ये राज है प्रभु का, ये प्रभु परमात्मा का राज है जो संत महात्मा के सिवा कोई जानता ही नहीं, और आपको इसीलिए समय से जानकारी दी जा रही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब आप ये समझ लो, अब इंसानों का काम नहीं, न सुन रहा है, न समझ रहा है, न कर रहा। इसलिए ऐसी स्थिति को देखकर अब ये स्थावर योनि जिसे पेड़ पौधे कहते हैं उनको सहायता है। लोगों को तो सहयोगकारी जिन शरीरों में जीवात्मा है वो परमात्मा प्रभु के नाम को सुनने के अधिकारी है। तुम ये क्या समझते? और वो सच्चाई में है, वो झूठ संक्रमण नहीं बोलते, वो गंदा खान पान नहीं करते, गंदा कोई कर्म नहीं करते। कितना पाक साफ इन पेड़ों का शरीर है जो तुमको फल देते हैं और बदले में कुछ नहीं लेते। ये देखिए आप, इनकी दया देखिए पेड़ों की, आपसे कुछ नहीं, और तुम फल पाने के लिए उन पर पत्थर डंडे मारते हो, डाले पत्ते तोड़ देते हो, लेकिन फिर भी वो बुरा नहीं मानते, हर बरस आपको फल देते। इनकी सहनशीलता, बर्दाश्त क्षमता कितनी है ये सीखे हम। सहनशीलता, बर्दाश्त क्षमता अगर सीखना तो पेड़ों से, और जो पेड़ झुक जाता है जिसमें फल होते, जो फल देता है वो झुक जाता है, और जिसमें फल नहीं है वो अकड़ के खड़ा। ये अकड़ना मुर्दे की पहचान है, और झुकना ये जिंदगी चेतन की पहचान। ये आपको सब समझदारी रखनी चाहिए, और बर्दाश्त क्षमता समाप्त। किसी ने किसी काम की बर्दाश्त क्षमता को दे दिया जाए तो अहंकार आ जाता, न दिया जाए तो गरीबों में रोने लगते, गरीबी में रोने लगते। तो न तो गरीबी न अमीरी, न अच्छा न बुरा, तुम्हें कोई बर्दाश्त ही नहीं, तो ऐसे जीवन को क्या मिलता? अपना समय जीवन का नष्ट कर देते, मिलता कुछ नहीं। कम से कम पेड़ों से सीखो, लेना पेड़ों से, कि हमको कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। जिन पेड़ों पर डंडे चला रहे हो, फल तोड़ने के लिए पत्थर फेंक रहे हो, डाले तोड़ फाड़ रहे हो, लेकिन पेड़ बुरा नहीं मानता, वो देने का भाव कभी समाप्त नहीं करता, वो हर बरस आपको फल देता रहता। अगर बर्दाश्त क्षमता, सहनशीलता सीखी है तो पेड़ों से सीखो आप, उनको देखिए आप। पशुओं से तुम्हारे तो सब गुरु हो सकते, सारी सृष्टि तुम्हारी गुरु जो तुमको हर तरह का ज्ञान देती। अगर इंसान लेना चाहे तो इन सब गुरुओं से ले सकता, लेकिन वो लेने वाला का हो ही नहीं,
लेने का भाव नहीं है, लेने की भक्ति, करने की भक्ति नहीं है, तो फिर शक्ति आपको मिलेगी। इसीलिए आप शक्तिहीन हो गए, बलहीन हो गए, चरित्रहीन हो गए, कुछ नहीं तुम्हारे पास बचा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब ये जिस कार्यक्रम की जानकारी सारे हिंदुस्तान तक पहुंचाई जा रही, उस जानकारी का नाम है जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पर्व। ये किसी ने नहीं बताया होगा, इतना विस्तार में, इतनी विशेषता जोड़ करके ये गुरु शब्द की परिभाषा किसी ने बताई नहीं। आज उसी गुरु की, उसी सम्यक जानकार, गुरु माने जानकार, गुरु को शरीर, कोई आदमी, कोई जाति, कोई मजहब, कोई भेद, कोई मतलब, दाढ़ी बाल का नाम नहीं। गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश, जो संपूर्ण अंधकार से निकाल कर प्रकाश और ज्ञान की स्थिति में ला के खड़ा करता, जो पाप से पुण्य की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ और झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ सब इंसानों को लाके खड़ा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को मृत लोक मंडल में गुरु कहते। यह गुरु की पहचान। गुरु की पहचान कोई दाढ़ी वाल नहीं होता, यही तो भूल आपकी, यही तो अज्ञानता है कि आप समझ नहीं पाए। और लोगों ने देखा कि ऐसे बनने, गुरु बनने में बड़ा लाभ है, ये नहीं समझते लाभ है कि हानि है। तुम कितने लाख लोगों का कर्जा लाद रहे हो, जिनका भोजन करोगे, जिनसे कपड़ा मांगोगे, खर्चा मांगोगे, मान सम्मान लोगे, ये सब कर्म कर्जा के रूप में तुम्हारे पर चढ़ के बढ़ जाएगा और कितने जन्म निकल जाएंगे, फिर आप उतार नहीं पाओ। इसलिए संतों ने कर्जों में सख्त हिदायत दी, अरे भाई कोई गुरु मत बनना, शिष्य बनना, गुरु के आदेश का पालन करना, गुरु के वचनों को जन जन के कान तक पहुंचाना और गुरु के वचनों पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाना, ये अधिकार आपको मिला। लेकिन यहाँ सब गुरु बन गए, कोई शिष्य बनने को तैयार नहीं, सब गुरु। लिहाजा परिणाम क्या है? परिणाम नहीं जाना, ये नकली गुरु बनने का परिणाम कितना बुरा कि हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। अगर किसी को चेला बनाने के लिए, उससे मान सम्मान लूटने के लिए कोई गुरु बन रहा है, ऐसा गुरु रो रो घोर नरक में जाएगा। गुरु का काम है कि जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना, इसके सिवा गुरु का कोई काम। अब वो परमात्मा के करीब जीव कैसे जाएगा, जाने में कौन कौन सी बाधाएं अटकने लग रही हैं, पहले उनको दूर करेगा और रास्ता आपका साफ करेगा, ताकि आप रास्ते पर सुचारू रूप से चल सको और अपनी मंजिल पर पहुंच सको। पहले तो रास्ता साफ करते, फिर धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने की शक्ति देते हो। खुद तो आप नहीं चल सकते, क्योंकि आप शक्तिहीन हो। विषय भोगों में शरीर की सारी शक्ति आपने बर्बाद कर दी, तुम्हारे पास को बचा ही नहीं। रास्ते पर कैसे? तो रास्ता भी बनाते और रास्ते पर चलते हैं और चलाकर मंजिल पर पहुंचाते, ये सब काम करते। ऐसे थोड़ी उनको बनना चाहता, ये काम जो तुम्हारा करे, समझो वो तुम्हारा रक्षक, वो तुम्हारा सच्चा हितैषी, तुम्हारा सुचिंतक है, तुम्हारा रहबर रहनुमा, जो निरंतर तुम्हारे हित और भले के लिए ही प्रयास कर रहा और निरंतर तुमको भले सच्चे रास्ते पर चला रहा, ये काम गुरु का। अब आप सोचो कितने बने हो, कितने ये काम करें, एक भी नहीं, ये काम एक भी नहीं। सब अपना मान सम्मान, अपना अधिकार, अपना सामान, इसके अलावा
इनके पास कोई परमार्थ का, कोई भगवान से मिलाने का कोई रास्ता नहीं। फिर आपका ये काम करेगा, इसी वर्तमान को विचार करें। इतनी संख्या बढ़ गई है, तुम गुरु को पहचान नहीं कर पाओ, इतनी भीड़ होती। अब इनमें से कौन नकली असली आप कैसे पहचानो कि नकली गुरु कौन असली कौन? तो गोस्वामी जी महाराज ने पहचान दे दी रामचरितमानस कि भाई अगर असली गुरु की पहचान करना है तो मेरा अनुभव आप याद कर लीजिए। हरे शिष्य धन शोक न रही। देखो, जो शिष्य के सुख दुख तकलीफ को, परेशानियों को, बीमारी महामारियों को, दुर्घटनाओं को, अकाल मौत को जो खत्म नहीं कर सकता वो गुरु बनने का अधिकारी नहीं। गुरु का काम कोई धन दौलत मान सम्मान देने का नहीं है, देने का। और नहीं समझ पाए इस सच्चे गुरु की पहचान किया। तुमने भेष को गुरु माना, कपड़े को गुरु माना, दाढ़ी बाल को गुरु माना और ज्ञान को गुरु माना ही नहीं। जबकि ज्ञान का नाम गुरु, वो भी आध्यात्मिक ज्ञान, वो गुरु है। भौतिक ज्ञान, भौतिक गुरु की पहचान, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक गुरु की पहचान, ये दोनों पहचान आपको करनी चाहिए। इसलिए ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है 19 जुलाई से 24 जुलाई तक, इसमें आपको सब जानकारी मिलेगी। प्रभु प्राप्ति का रास्ता, उसके लिए 1 महीने का साधना शिविर, सावन के महीने में ये साधना शिविर 1 महीने का। उसमें साधना कैसे करोगे? पहले साधना की माने क्या? साधना का अर्थ क्या? साधना माने पकड़ना और साधना माने रोकना, दो अर्थ। अब ये विचार करो, क्या रोकना क्या पकड़ना? मन को रोकना है और शब्द को पकड़ना। जो ऊपर से शब्द आवाज जीवात्मा को पुकार बुला रही, इधर आ, तेरा घर इधर है, तू उधर कहाँ फंस गई, उधर तो काल माया का देश, वो देव तुम्हारा नहीं है, तू इधर आ। ये आवाज ऊपर से आ रही, इस आवाज को पकड़ना, ये है साधना। वो साधना का परिचय आपको 1 महीने श्रावण के महीने, श्रवण माने सुनना और सुनना माने भजन। ये असली महीना है भजन का, ये श्रावण का महीना, ये भजन का। ये ऊपर से आ रही आवाज जिसे हिंदू महात्माओं ने ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, अनेक वाणी, ईश्वरवाणी कह के पुकारा है और मुसलमान फकीरों ने कर्मा कह के समझाया। ये निरंतर 24 घंटे तुम्हारे मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद पे लगातार आवाज आ रही, लेकिन आवाज सुनने वाला कान आपका बंद हो गया। ऊपर की आवाज वो जीवात्मा के कान सुनेंगे, बाहर की आवाज ये शरीर के 2 कान सुनेंगे। ऊपर के दृश्य जीवात्मा की आंख देखेगी, बाहर के दृश्य से 2 आंखें शरीर में ये देखेंगे। बड़ा सीधा रास्ता है। परमात्मा ने कोई जटिलता नहीं रखी, बिल्कुल सीधा बता दिया। अब आप जो करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने 1 महीना वो गुरु की कृपा और दया पाने का कि हम सब जीव अपने मालिक गुरु की दया कैसे, अपने गुरु की दया को कैसे पाए, कैसे उनसे लें, कौन से ऐसे कर्म, कौन सा आदेश हुक्म का निरंतर पालन करें तो हमारा गुरु हमसे खुश हो जाए, हमारे पर दया कर दे और हमारा ये रास्ता खोल दे। ऊपर से जो आवाज आ रही वो सुनने के लिए कान खोल दे और ऊपर के दृश्य जो अनोखे हैं उनको देखने के लिए हमारी आँख खोल दे। हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए हम सब, उसमें कोई बाकी नहीं। हम सब लोग अंधेरे में, हमारी सबकी आँख कान बंद है, वो कैसे खुले? उसके लिए जो संत महापुरुषों ने दया करके रास्ता बताया, उसी रास्ते पर हमें आपको चलना है।
तो धीरे धीरे अभ्यास जो आपको 1 महीने का ये टेस्ट ख्याल रखा गया है अभ्यास का सूरज शब्द योग ये योग है सच्चा। जो योग तुम्हें लोग बता रहे वो शरीर इंद्रियों का योग वो आत्मा का कल्याण नहीं करेगा। आत्मा के कल्याण के लिए आत्मिक योग जिसको शब्द योग या सूरज शब्द योग सूरज शब्द मार्ग उसको कहा गया। उस पर चलने का अभ्यास सावन के महीने में आपको 1 महीने का अवसर दिया जा रहा है। उसमें सुबह एक प्रार्थना पाठ होगी, इसके बाद 1-1.5 घंटे सुमरन बजा बैठेंगे आप। सुमरन कैसे किया जाए, ध्यान कैसे किया जाए, भजन कैसे किया जाए ये जानकारी और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए बाद में सत्संग होगा तो आपका पक्का हो जाए कि हमें सुमरन कैसे करना, हमें ध्यान कैसे करना, हमें भजन करने कैसा, सुमरन में क्या कमी क्या त्रुटि क्या भूल हम करते हैं जो सच्चा सुमरन नहीं हो पा रहा और सुमरन का सच्चा लाभ नहीं आपका खंडी सुमरन होता। इसलिए से सुमरन का लाभ नहीं वो सब आपको बताया जाए। 1 महीने का समय मैंने रखा ताकि आपको ये जानकारी हो। अब लोगों को यहाँ से सच्चे अध्यात्म की जानकारी मिलेगी। ये कहीं नहीं मिली, न कोई देगा न दे सकता। ये तपोभूमि नैमिषारण्य से और इस जंगल से शुरुआत होगी। ये जंगल ये ऋषि मुनियों की तपस्या करने की भूमि है और यहीं से आपको अपनी आत्मा को जगाने का रास्ता मजबूत करना है। इसीलिए अवसर दिया जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। उसी की तैयारियां हो रही हैं। आज उसी का ये संधान कर रहे हो, ये जो मेहनत कर रहे हो ये आपकी उसी में जोड़ दी जाएगी और सुमरन ध्यान भजन में ये मेहनत आपकी जोड़ दी जाएगी। ये व्यर्थ में नहीं जाएगी। एक एक जगह जो मिट्टी सिर पर रख रहे हो ये व्यर्थ में नहीं जाएगी और इसका राज किसी को मालूम नहीं। ये सब लोग आगे करने लगेंगे और तुम्हारा राज छीन जाएगा। इसलिए ये देख रहे हो फिर भी नहीं समझ पाएंगे। या ऐसे कोई नहीं समझ सकता। बिना कृपा के बिना दया के ये रात किसी की समझ में आने वाला नहीं है और आपको अवसर मिला आप इसका लाभ उठा लीजिए और इसका असली लाभ जब 1 महीने का साधना से लगेगा उसमें आपको मिलेगा कि मन शांत क्यों नहीं हो रहा, मन शांति की तरफ क्यों नहीं जा रहा, मन नाम योग की साधना की तरफ नहीं भोगों की तरफ क्यों भग रहा। ये सब जानकारी आपको इन दिनों में हो जाएगी और ये समय आपके लिए रखा गया। सारा हिंदुस्तान इसको देखेगा और सारे विश्व में खबर फैल जाएगी कि परमात्मा प्राप्ति का सुलभ साधन ये है। बाकी तो सब दिखावटी है, बनावट है। कहीं प्रभु प्राप्ति का रास्ता आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। अगर पहले कभी मिला होगा तो बाबा देव गुरुदेव जी महाराज के सत्संगों में उनके आश्रम मथुरा वहाँ मिला होगा या जगह जगह जो बड़े बड़े आध्यात्मिक कार्यक्रम हुए वहाँ आपको रास्ता मिला होगा या 3 साकेत महायज्ञ किए गए उनमें आपको मिला होगा। ये बड़े बड़े सत्संग हिंदुस्तान में किए गए 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल में आपको संदेश मिला। फिर आप जब भूल गए देखा गया भाई 60 साल हमने सुनाया है सिखाया, देखे कितने लोग हमारे इसको सुनाए मार्ग पर चल पाए, कितने पकड़ पाए, कितने याद कर पाए, कितने विश्वास कर पाए। तो एक छोटी सी परीक्षा और परीक्षा में सब फेल हो गए। सब भाग गए गुरु को छोड़कर सब। अब बताइए 60 साल आपने गंवा दिए। गुरु पर विश्वास नहीं कर पाया। मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात,
तुम विश्वास अपने गुरु पर नहीं कर पाए। जब विश्वास नहीं कर पाए हो तो उससे आपको मिलेगा, बिना विश्वास के तो कुछ मिलने वाला नहीं। ये को उनकी दया कृपा, यही कृपालु दयालु की पहचान। इतनी बारी गलती करने के बाद आपको क्षमा हो गया और फिर से ये दोबारा आपको सुनने का मौका हो गया। और वो युक्ति जिसके लिए 7 साल मेहनत की गई और आपने उसको गंवा दिया, तो फिर से ये ताजा किया जा रहा। ये छोटा मोटा अवसर नहीं है, ये सारा हिंदुस्तान देखेगा। 1 महीने की सूरज शब्द योग साधना का जो समय रखा गया, इसको पूरा हिंदुस्तान देखेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो आज आपने सुने का संदान से आपकी चोरी नहीं मिल पाई। ये तो जिम्मेदारों की कमी थी, जिनको जिम्मेदारी दी गई, ये तो बहुत ऊपर जाएगा कि तुमने प्राणियों को सेवा क्यों नहीं, उनसे सेवा करने के लिए आपने भूखा क्यों नहीं हो, तो दोस्त तुमको लगेगा। इसलिए करने वाले से कराने वाले की जिम्मेदारी ज्यादा। नहीं जिम्मेदारी निभाओगे तो तुम्हारे हिस्से से कट जाएगा, ये परमात्मा खारिज हो जाएगा, आपको मिलेगा। इसलिए पहले प्रेमियों के मैं रोज कहता रहा कि शाम को योजना बनाओ तो सुबह आप सफलता से अपनी योजना को कर सकते हैं। और जिसने शाम को योजना नहीं बनाई तो दिन भर कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं करता। तो तुम बार बार ये गलतियां करती। अरे निमंत्रण कार्ड तो कोई मान सकता, किसी को कहते होते लोग वो चला जाता, लेकिन तुमने आज की सेवा लोगों को खत्म कर दी। इतना बड़ा लाभ था, जब आपको मालूम है 1 डेलिया का लाभ 1 माला के बराबर, तो इनका सुमरन तुमने खराब किया, सुमरन का समय आपने नष्ट कर दिया, तो दोषी तो आप हो ही गए। हमेशा होशियारी के साथ घोड़े की अगाड़ी पिछाड़ी, अफसर की अगाड़ी घोड़े की पिछाड़ी, और महात्माओं के चारों तरफ बहुत होश में रहना चाहिए। ये समय छोटा मोटा नहीं है। तुम अभी आप समझ नहीं पा रहे हो कि तुमको कहाँ खड़ा किया गया, किस काम के लिए खड़ा किया, जिस काम को आगे जरूरत पड़ेगी। सारा हिंदुस्तान, सारा विश्व इस काम को देखेगा, तुम खुद ही नहीं समझ पा रहे हो तो लोगों को क्या समझाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब तुम्हारे पास 2 दिन बचे, अब समझ लो 2 दिन में कितना दे पाओ, और 2 महीने से बराबर संकेत होना। मैं बराबर तुम्हारे साथ ही लगा हूँ, मैं भी कोई बैठता नहीं हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। और मैं सोचना चाहिए अब 2 दिन में आप कितना काम, और संगत बहुत बढ़िया है, क्योंकि गुरु पूजा महान पावन। अभी लोग गुरुओं के बारे में जानते नहीं, केवल गुरु गुरु कहते बस। गुरु को ऊपर ऊपर गाता, अंतर में क्यों नहीं लाता, ये नहीं काम करता। ऊपर ऊपर तो गुरु गुरु कहते, ऊपर तो गुरु गुरु, और पीछे शुरू शुरू सब काम शुरू। क्या खान पान, क्या भाव विचार, क्या कर्म, सब गंदे। कहते ऊपर गुरु गुरु, पीछे शुरू शुरू। मतलब क्या था? तो गुरु का मतलब ही क्या हो? गुरु कोई आदमी, गुरु कोई हाड़ मांस पुतले का नाम नहीं है। गुरु वो यानी आध्यात्मिक शक्ति का सुप्रीम पावर है, जो सारी सृष्टि को लाभ दे सकता है और देने आया है।
वो किसी एक को नहीं, सारी सृष्टि को लाते, सारे विश्व को सुख शांति प्रदान करने आया, वो है समय का सदगुरु। गुरु तो केवल ज्ञान कराता, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराता, रात पर धन दौलत मान सम्मान पर पत्नी बाल बच्चे दिलाता, लेकिन सदगुरु सत माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमी उसको सदगुरु कहते। आपको इतना बड़ा सौभाग्य मिला और समझ कुछ नहीं पा रहे। 2 दिन आपके इस महान कार्य के दूत, जिसके बारे में जितना कहा जाए कम, जितना लिखा सुनाया जाए बहुत कम, क्योंकि अवर्णनीय है, अकथनीय है, अनवचनीय। ये कलम स्याही से कागज पर लिखने का विषय ही नहीं, ये अनुभव गम्य है। धीरे धीरे जब करीब में आओगे और सुनोगे, अपने मन को बच्चों को पकड़ाओगे, मन की खराबी गंदगी दूर करने लगोगे, तो सब लाभ आपके पास है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और आपकी सेवा जो आप परमार्थी संदान सेवा कर रहे हो, वो सेवा का समय पूरा हो। मैं चाहता हूँ क्योंकि कल जहाँ जहाँ रास्ते खराब हो गए उनको ऊंचा करके बनाना, जहाँ भंडारे लगेंगे वो जमीन आपको समतल, जहाँ कार्यालय या जितने भी विभाग आपके कार्यक्रम के संबंधित, उन विभागों को जहाँ जहाँ स्थान देंगे उसकी जानकारी बैनर के माध्यम से बना दें। किसी प्रेमी को जानकारी मिलने में कोई सुविधा नहीं, कोई परेशानी। भंडारों का बैनर लगा दो, ये भंडारों की संख्या और ये भंडारों के नाम, किस प्रांत का, किस प्रांत के जिले का कौन सा भंडारा कहाँ लगा, तो प्रेमी अपने जिले में पहुंच जाएगा। और भंडार वालों को चाहिए अपने जिले के प्रेमियों की ठहरने की व्यवस्था खुद करिए, ताकि कोई मीटिंग, कोई सभा, कोई बैठक करना चाहो तो कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये व्यवस्था हर भंडारे वालों को करनी चाहिए, अपनी बड़ी व्यवस्था। वैसे मैं बराबर कितने वर्षों से कह रहा हूँ कि हर प्रेमी अपना एक 4 मीटर का मोमजामा बिछाने का और 4 मीटर रोने का अपने साथ बराबर, जहाँ सर्दे को फट से तान लो, के बैठ गए। किसी की बनाई व्यवस्था का जितना ज़्यादा प्रयोग करोगे तुम्हारे भजन से कटौती होगी, किसी की सेवा लोगे तो कटौती हो जाएगी। यह कितने सालों से कहा जा, किसी पेड़ के नीचे अपना मोमजामा तान लो और 2 प्रेमी और बैठ जाएंगे, सेवा भी आपकी हो जाए। अब तुम चाहो कि यहाँ व्यवस्था बना के दी जाए, तो यहाँ कोई 2-4 तो है नहीं, लाखों प्रेमी आएंगे, अपनी बनी व्यवस्था में आएंगे। देखो जो 5 जिले हैं ये, इनको आश्रम के अंदर प्रवेश मत करने देना, इनको कोई बांसबंदी छूने मत देना, ये अपनी स्वयं व्यवस्था में आए, क्योंकि इनके घर में सारी संगत आ रही, सारे मेहमान आ रहे हैं। तुमको तुम अपनी व्यवस्था नहीं कर रहे हो, यही ढूंढ रहे हो, तो उनकी व्यवस्था क्या करो। ये 6 जिले सीतापुर और लखीमपुर और पीलीभीत और बरेली और शाहजहांपुर और हरदोई, इन जिलों ये जिले अपनी व्यवस्था बाहर करें, आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं करो। इस बात की जिम्मेदारी रखो, आप एक टोली तैनात करो जो इस पर रहेगी। अब की बार व्यवस्था परिवर्तित की जाएगी, जगह जगह टोलियाँ बना के उनको जिम्मेदारी दे दी जाएगी। इस टोली की ये जिम्मेदारी, इस टोली की ये जिम्मेदारी, सुरक्षा बल दिन का और रात्रि का अलग अलग
और सबको सेवा मौका मिले। 2-2 घंटे की ड्यूटी सबकी रख दो, सबको सोना और खाना समय से हो जाएगा और ड्यूटी भी हो जाएगी। ये व्यवस्था बनाने का तरीका होना चाहिए। पूरी रात कोई प्रेमी थोड़ी जग पाएगा। 2 घंटे हर प्रेमी समय दे देगा। जो पहले सेवा करेगा तो वो लोग सो लेंगे, जिनकी आगे ड्यूटी, फिर उसके आगे की ड्यूटी वो सो करके पहुंच जाएगा, फिर वो सो लेंगे, अपने समय पर जाके पहुंच जाएंगे। तो आपका सोने का, नींद का समय भी खराब नहीं होगा और आप सेवा भी कर लेंगे। ये सब व्यवस्था बनानी है। आपके पास 2 दिन रहेंगे, कैसे आप बनाओगे तो तुम्हें समझना चाहिए। देख रहे मैं तुम्हारे साथ रात दिन मेहनत कर रहा हूँ तो तुम समझ नहीं पाओगे। बैठ कर ये पूरी भूमिका तैयार करो। सेवा जहाँ होनी पहले बताओ। आज तुम लोग गायब हो गए और यहाँ प्रेमी 3 घंटे से बैठा कि भाई कहाँ मिट्टी खोलूं, कुछ बताया नहीं गया। तो आपको सुबह जानकारी देकर एक आदमी को यहाँ तैनात कर देते, तुम्हें जहाँ जाना वहाँ चले जाते। एक आदमी जाता, 2 आदमी गायब हो गए और 3.5 घंटे की सेवा हमारी की। 3.5 घंटे में आप पूरा हो जाता और कल आपका उधर लग जाता। समय की कीमत तुम खुद ही नहीं समझते तो लोगों को क्या समझाओगे। जय गुरुदेव। सब पीढ़ियां बनेगी। पानी की जिम्मेदारी, लकड़ी की जिम्मेदारी, जहाँ लकड़ी का स्टॉल है तो सेवादार बैठा दो। कोई नाजायज जरूरत से ज्यादा लकड़ी लेके नहीं जाए, ये दूसरे बनवाने वालों को भी हो जाए। जो बांस नली आए वहाँ 2 प्रेमी तैनात कर दो। ये बांस नली जो बाहर से लोग आ रहे, जो बाहर से, गुजरात से, मुंबई से, कलकत्ता से, उधर मध्य प्रदेश से, झारखंड से, बिहार से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, इधर से जो आ रहे हैं ये उनके लिए व्यवस्था। ये 5-6 दिनों के लोग वहाँ छुएंगे नहीं। तुम अभी यहीं से आ रहे हो, अपना लेके आओ और तुम यहाँ सबसे पहले ये काम शुरू कर दो। एक सख्त टोली रहेगी जो 6 दिनों के लोगों को अंदर प्रवेश नहीं करेगी। आप तुम बाहर अपना मुंह जमा लगा के रहिए। जब एक बार सख्त कर दोगे तो उनको याद हो। मैं 20 साल से बोल रहा हूँ बराबर, लेकिन इनके अंदर कोई क्योंकि मैं मिल जाता मना, लेकिन अब की बार नहीं। मैं आश्रम के अंदर प्रवेश लेने नहीं दूंगा 6 दिनों को। आप बाहर व्यवस्था करो, अपनी करो। जो तुम्हारे घर में प्रेमी आ रहे इन मेहमानों की व्यवस्था करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो तुम कुछ नहीं करते। यहाँ जो सेवा कर रहे हैं तो बाहर के जिले, यहाँ पास वाले जिले कितने लोग आए। मैंने 6 जिलों को जिम्मेदारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की दी थी और कुछ नहीं। अभी तक उनकी शक्ल नहीं देखूंगी। क्या मिलेगा तुमको? जैसे आए ऐसे खाली लौट जाओगे। ये दरबार लूटपाट का नहीं है, खाली आयो खाली चले जाओ। और जरा सा अगर संगत का नुकसान कर दिया तो कई जन्म लग जाएंगे उसको भरने के लिए। ये मत ही ऐसा है। संत मत बहुत कठिन है और समझ गए और कर लिया तो बहुत सरल है। बोलो, करने वाले के लिए सरल और न करने वाले के लिए बहुत कठिन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग दोनों धीरे धीरे प्रसाद दे दो। धीरे धीरे आओ, बाकी लोग थोड़ी बताने को और 15 डेली और डाल के आइए तो प्रसाद दीजिए। और फिर धीरे धीरे कल की योजना तैयार करो। अब आपको बैठकर विभागों की तैयारी करनी, कौन सा विभाग, उनमें कहाँ कहाँ के लोग, किन किन जिलों के लोग होंगे, उनके नाम क्या है, उनके आधार कार्ड क्या, ये सब मतलब यानी एक रजिस्टर बना लीजिए। कितने दिनों से कह रहा हूँ सुनते। जय गुरुदेव। चलो धीरे धीरे